तो हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। हमारे कॉलेज के ओरिएंटेशन डे पे आए थे आनंद कुमार सर, जिनके ऊपर सुपर 30 मूवी बन चुकी है, जिनका रोल ऋतिक रोशन सर ने निभाया था। तो आपको उनकी पूरी फुल स्पीच देखने को मिलेगी। तो लेट्स एंजॉय द वीडियो। ये इस वीडियो का पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 2 और पार्ट 3 भी हैं, जो कि मैं आगे अपलोड करूँगा। आप उन बातों का अमल कर लेते हैं अगले 4 साल तक, तो हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे परिवर्तन आएंगे जिसकी कल्पना अभी तक आपने भी नहीं की होगी। इतना बड़ा आदमी बन जाइएगा, ये मेरा आज दावा है। बच्चों, जरूरत इस बात की है कि आप हमारी बातों को कितना ध्यान से सुनते हैं, अपने आप को इस सपने में रख के देखते हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। दिल्ली, पटना से दिल्ली आए, दिल्ली से ग्रेटर नोएडा। कल ही हम सुबह से दिल्ली टहल रहे थे, वहां पर जहां पर रुके हुए थे। कुछ लोग मिल गए, एक महिला मिली, बोली प्रणाम सर, प्रणाम। हम कि आप आनंद सर हैं? कि हाँ भाई आनंद कुमार। बोलिए क्या बात है? तो सर एक आपसे राय लेनी है। हम ये क्या राय लेनी है भाई बताइए? तो मेरा बच्चा है, इस बार बोर्ड दे रहा है, और बोर्ड दे रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। कि क्यों? क्योंकि वो मोबाइल में फंसा हुआ रहता है, खट खट रील देखते रहता है, एकदम वीडियो गेम खेलते रहता है। हम तो भाई एकदम परेशान हैं। क्या इसका कोई तरीका है? हम एक मनोवैज्ञानिक के पास ले गए, साइकोलॉजिस्ट हार मान गया। बच्चा से मोबाइल छीनते तो झुंझला जाता है। क्या होगा सर, कैसे छोड़ेगा? हम कि नहीं, आप बच्चा को कभी भी मोबाइल मत छीनिए, बच्चा को बड़ा सपना देखने का अभ्यास डालिएगा, वो मोबाइल अपने फेंक देगा। दोस्तों, आज के मेरे इस लेक्चर का, आपसे बातचीत का यही एक आधार है कि यहाँ पर हर बच्चा आज से एक सपना देखना शुरू करेगा, और इतना बड़ा सपना देखना शुरू करेगा कि सारी जो गलत चीजें हैं वो अपने आप खत्म होते जाएंगी, और आपका पूरा फुल कंसंट्रेशन पढ़ाई पर होगा, और आने वाले भविष्य में आप सच में बहुत बड़े आदमी बनिएगा। और अभी हमारा समय आया हुआ है, हमारे देश का समय आया हुआ है। इसके पहले चाइना का समय अभी चल रहा है। तो हम लोग अभी जनसंख्या में सबसे ज्यादा हो गए, पता है, इसकी चर्चा हो रही है, बहुत लोग इसको बोझ समझ रहे हैं। हम हमेशा ये बात कहते कि नहीं, अभी हम लोगों का टाइम आया। ये युवा लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनमें जो क्षमता है, जो ताकत है, आप अंदाज नहीं लगा रहे, अपने आप को कम आंक रहे हैं, अपने आप को कम समझ रहे हैं। बस आप ही ना सोचते कि भाई एक रेट में आएंगे, एक डिग्री मिल जाएगी किसी लॉ फॉर्म में, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, या किसी मैनेजमेंट के किसी कंपनी में लाखों का पैकेज मिल जाएगा तो मेरी जिंदगी बहुत बड़ी हो जाएगी। नहीं, ये बहुत छोटा सपना है बच्चों। हम बता रहे हैं आपको, इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि अभी हाल फिलहाल में टोक्यो यूनिवर्सिटी से एक आदमी है, सुपर 30 के बच्चों से मिला, बातचीत हो रही थी, कुछ दिन पहले की बात है। तो हिरोशी योशिनो उनका नाम है। वो पूरा एशिया के एडमिशन को देखते हैं। बातचीत के दरमियान बच्चों को पढ़ते देखा, जैसे आप शांति से सुन रहे हैं, उनको सपने को साथ जीते देखा। योशिनो साहब कहे ना कि इसका वीडियो बना के अगर हम जापान में भेज दें, या वहाँ के जो लोकल यूट्यूब चैनल टाइप का जापानीज है उसमें डाल देंगे ना दोस्त, तो जापान डर जाएगा, क्योंकि वहाँ न इतना युवा लोग हैं, न इतनी उनमें ऊर्जा बची हुई है, सब भटका हुआ है। तो आप लोग गांव से, देहात से कई बच्चा यहाँ आया है, बेचारा अपनी आखिरी जमीन को दांव पर लगा के आया है। माता पिता कितने कष्ट से यहाँ भेजे हैं, इस दर्द को हम भी समझते हैं, क्योंकि दोस्तों हम बहुत आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए काम किया है, तो उन माता पिता का सपना को हम समझते हैं। तो हम शुरू अपनी बात कर रहे हैं 3 कहानी दिखा के कि देखो सपना देखने का और सच में सपना देखने का कितना बड़ा लाभ होता है। और एक इंसान जो कुछ भी नहीं होता है, आप में तो क्षमता है, आप यहाँ आ गए,
आप बौद्धिक तौर पर भी अच्छे हैं, अच्छा मार्क्स लाए होंगे, अच्छी पढ़ाई की होगी और साथ साथ थोड़ा सा फिनेंशियल सपोर्ट भी है आपको कि आप यहाँ तक पहुँचे। हम तो आज ऐसे बच्चों के बारे में 3 कहानियाँ सुनाएंगे जैसे कि आप सोचिए कि उनके पास कुछ भी नहीं था। सुपर 30 फिल्म आप लोगों में से कौन कौन बच्चों ने देखा है? सब देखा है लगभग। सुपर 30 फिल्म का एक बार और देखिएगा, जो हम बात बता रहे हैं उसके आधार पर कभी मौका मिले तो अब और कनेक्ट कर पाइएगा, चीज़ों को समझ पाइएगा। उसमें एक दृश्य है कि रात का टाइम है, रेस्टोरेंट से हम लोग निकल रहे हैं, एक बच्चा को देखते हैं। वो बच्चा पटना, बिहार से कौन कौन बच्चे आए हैं? बहुत बच्चे हैं। तो पटना में गांधी मैदान आप देख रहे हैं, गांधी मैदान के पास वो बैठ के एलिफिस्टन और मोना सिनेमा हॉल वहीं के पास वाला साइड पर बैठ के बच्चा पढ़ रहा है। और आप लोग जानते ईरोडोव आइए मैरून जैसा रशियन किताब के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। रात का कोई 11-12 के बीच की बात थी। हम रोके अपना मोटरसाइकिल बाइक, देखा कि बच्चा पढ़ रहा है, बैठ गया वहाँ। तो इंटीग्रल कैलकुलस बना रहा था और उसको एक इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा था। उसमें उसको सब्स्टिट्यूशन पता नहीं चल रहा था। जैसे ही बच्चों सब्स्टिट्यूशन बनाया, वो सॉल्व कर दिया। बड़ा इंटरेस्ट हुई। 2 दिन 3 दिन उससे मुलाकात हुई। जब उसने कहानी सुनाई तो हम भी दंग रह गए। स्लाइड चला दीजिएगा भाई। तो जब हम कहानी सुनाए तो वो भी सुनी उसकी, तो दंग रह गए। फिल्म में ये बच्चा दिखाया गया, तो फिल्म में जो ये बच्चा दिखाया गया है वो बच्चा तो ड्रामा का था, नाटक कंपनी का बच्चा था, लेकिन ओरिजिनल बच्चा ये है दोस्तों अभिषेक राज, नालंदा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला बच्चा। नालंदा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला बच्चा, ध्यान से समझिएगा, एक गरीब बच्चा, माताजी पिताजी आर्थिक मुसीबत से लड़ रहे थे। अब पिताजी के पास कोई जॉब नहीं था, खेती भी कोई खास नहीं थी, मुश्किल से शाम को खाना बनता था, बासी सुबह कभी बना तो दोपहर, ऐसे दिन कट जाता था। लेकिन इनकी माँ 7th पास, और अभिषेक राज की माँ चाहती थी 7th पास होने के बावजूद बच्चों के मेरा बच्चा पढ़े। और बच्चों, इसमें से जो भी माता पिता आए हैं आज के क्लास में, आज के यहाँ प्रोग्राम में, या नहीं भी आ पाए बच्चों को भेजे हैं, उन सबको सबसे पहले हम प्रणाम इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि शिक्षा का क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों। अभिषेक की माता जी जानती थी कि शिक्षा का क्या इंपॉर्टेंस है। खुद पैसा कमाने के लिए गांव में कखा गघा ABCD पहला दूसरा क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी ट्यूशन। उससे जो पैसा आता था किसी तरह से घर चल जाता था। बताती हैं कि उस जमाने में 100 रुपया कमाने में महीना, से 25-30 साल पहले की बात है, उस समय इतनी महंगाई भी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से हम कमा पाते हैं सर, इससे चलता है। बच्चा क्लास 6 में पहुंचा। गवर्नमेंट स्कूल का हाल बच्चों आप लोग जानते हैं, बिहार में ज़्यादातर बच्चे आए, क्या स्थिति है। उस जमाने में तो न टीचर आते थे, छप्पर नहीं है, टेबल कुर्सी जैसे तैसे है। तो किसी तरह से ये पढ़ते पढ़ते किताब उधार लेके, शर्ट उधार लेके, करते करते पढ़ गए। 10th में पहुंचा। एडमिट कार्ड के लिए फोटो खिंचवाने बनवाने तो साटना पड़ता था। उस जमाने में फोटो गोंद से चिपकाना पड़ता था। स्टूडियो गया कि भाई हमारा फोटो खींचा जाए। अब स्टूडियो में जा रहा है दोस्त, देखिए गरीबी की, उसके पास अपना एक शर्ट नहीं था, तो उस स्टूडियो वाला ने ऐसे ही एक फोटो खींच दिया उसका एक्स्ट्रा। देखिए कि वो क्या किया कि अपने पिता के शर्ट को माताजी छोटा करके बना के भेज दी कि ले बेटा इसी को पहन के तू फोटो खींचाना। ये हालात थी, लेकिन बच्चा हिम्मत नहीं हारा, 10th पास किया। 10th पास करने के बाद पटना आया। पटना में कई कोचिंग सेंटर्स में गया। उस जमाने में भी लगभग 1 लाख रुपया खर्चा होता था 2 साल की पढ़ाई का। नहीं बेचारे के पास पैसा था। सब कोचिंग वाला बोला नहीं, इंग्लिश नहीं बोल पाता था, डर जाता था बोलने से। नहीं तो कोचिंग वाला सोचा कि भाई तो रिजल्ट भी नहीं देगा, छोड़ो हटाओ। लेकिन टूटा नहीं। हम आप में से बहुत आदमी तुरंत टूट जाते, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है, तुरंत डर जाते, क्या छोड़ो नहीं होगा, क्या लगता है छोड़ दे क्या। लेकिन ये टूटा नहीं। टूटना नहीं बहुत बड़ी बात होती है बच्चों, टूटना नहीं। तो ये बच्चा टूटा नहीं। उसके बाद एक वकील साहब हैं पटना के, जो रहने वाले हैं जानते हैं, BN कॉलेज है उसी के सामने गली में, वकील साहब के सीढ़ियों के नीचे रहता था।
कोई रेस्टोरेंट में काम करके, कहीं कुछ काम करके कुछ पैसा आता था तो अपना दाल रोटी चला लेता था, पढ़ाई करता था अपने से, सेल्फ स्टडी। और आज एक बात हम भी आपको जानकारी देंगे बच्चों की, सेल्फ स्टडी में जो ताकत है, जो पावर है, वो अच्छा से अच्छा टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता है। जितना भी बड़ा आदमी बना है ना, आज दिमाग में बात क्यों करिए, कोई को कोई बनाने वाला नहीं होता है, वो सेल्फ स्टडी करके अपने मेहनत और अभ्यास से बनता है। बनाइए। जब ये हम कहानी सुनाया ये बच्चा कि भाई ऐसी ऐसी कहानी है, तो हम कह कि भाई आ जाओ हमारे साथ। माता जी को हमने कहानी बताई, भाई प्रणव को बताया, सब बोला कि अच्छा ठीक है, सुपर 30 जैसा कुछ चलाना पड़ेगा, कुछ करेंगे। उस समय तो सुपर 30 नाम भी नहीं था। 29 बच्चों को और सेलेक्ट किया, सुपर 30 का क्लास बनाया। बहुत मेहनत करता था बच्चों, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। आप आए हैं आज प्रण लेके, आप नहीं मेहनत करना, ठीक है महीना में एक आदमी थोड़ा रिलैक्स कर लिए, घूम टहल लिए, लेकिन मेहनत करना थी। इतनी मेहनत किया, इतनी मेहनत किया कि जब रिजल्ट आया तो हम दंग रह गए थे। बच्चों ये एक बार में IIT खड़गपुर पहुंच गया, क्वालिफाई। और IIT क्वालिफाई करने के बाद मेहनत करता गया, मॉस्को में काम किया, कुछ दिन इंडिया में, कुछ दिन टोक्यो में, और यही बच्चा लंदन में काम किया। आज देखिए यही अभिषेक राज, ध्यान से देखिए, आज के तारीख में अमेरिका में, ह्यूस्टन में बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी पोजीशन पर है, और ये बदल के ऐसा हो गया। इसका मतलब ये नहीं है बच्चों, इसका मतलब ये नहीं कि IIT में गया इसलिए हुआ। जो जीवट वाला आदमी है, एक्यूरेट में आके अच्छा करता है, इसका भी कुछ एक उदाहरण हम आपको अभी बताएंगे। एक और बच्चे की कहानी, शशि नारायण की, सोचिए।